गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की जो वसंत पुस्तक है, वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इस पाठ का पहला पाठ जो हम पढ़ चुके थे, पाठ पहले के बारे में मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। पाठ द्रविनाथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका शीर्षक था अभिनय होगा मेरा अंत। आशावादी स्वर व्यक्त किया था इस कविता में, आशावादी स्वर पार्ट 1। और आपको होमवर्क भी मिल गया होगा उसका। सप्रश्न व्याख्या प्रश्न उत्तर दिए हुए सारे के सारे अपनी नोटबुक में कर लेना है। आज हम पाठ पढ़ेंगे दूसरे पाठ के बारे में। पहला पाठ आपका क्लियर हो चुका है। पाठ दूसरे के बारे में हम पढ़ेंगे आज। पाठ दूसरे के बारे में तो देखिए, पाठ दूसरा लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां पाठ के बारे में। लाख एक धातु होती है जो प्राचीन समय में काम आती थी, और उनकी चूड़ियां वही जो हाथों में एक रिंग के आकार की होती है, कलाई में पहनते हैं। और ये कहानी है, और इनके कहानीकार है कामतानार। कहानीकार है क्या नाम है? कामतानार। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले देखिए, मैं इस पाठ की बेसिक जानकारी बता देता हूँ। ये लेखक जब भी बचपन में छुट्टियां होती थी तो अपने ननिहाल चला जाता था, और ननिहाल जाने के बाद अधिकतर इनका समय दोपहर के समय इस लाख की चूड़ियां बनाने वाले बदलू काका के पास ही गुजरता था। लाख की चूड़ियां कौन बनाता था? बदलू काका। बदलू काका चूड़ियां बनाने वाले कौन थे? बदलू काका। अगर देखा जाए तो ये ननिहाल जाएगा तो बदलू काका लगेगा या मामा लगेगा? इनके मामा लगेगा, लेकिन बाकी सारे बच्चे इनको बदलू काका कहते थे, तो ये भी बदलू काका कहा जाता था। अब देखिए, शुरू करो पाठ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। सारे गांव में, किस सारे गांव में? लेखक के ननिहाल में। लेखक जब भी बचपन में स्कूल में पढ़ता था, स्कूल की छुट्टियां होती थी, तब ननिहाल चला जाता था और कह रहे कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अधिक, उस गांव में, उस ननिहाल में, इस लेखक को, कहानीकार को सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? बदलू। क्यों? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। बचपन में जब आपको गोलियां मिल जाए खेलने के लिए तो आपको और क्या चाहिए? उसमें बहुत ज्यादा रुचि होती थी। तो क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। प्रश्न आ सकता है, लेखक को बदलू सबसे क्यों अच्छा लगता था? क्यों लगता था? क्योंकि लाख की गोलियां बना करके देता था। आगे देखिए, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव। चाव का मतलब होता है रुचि। चाव का मतलब होता है रुचि। और सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं जब वहां से लौटता था, वहां से कहां से? ननिहाल से। ननिहाल से जब भी वापस अपने गांव आता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। गोलियां क्यों होती थी? क्योंकि वो बदलू काका उसको दे देता था। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। हर एक बच्चा प्रश्न हो जाता है कि ये गोली मुझे भी चाहिए। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने पर मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग मामा के गांव का होने चाहिए, तो हमारे रिश्ते में भी मामा लगेंगे। लेकिन उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे
कहा करते थे। क्यों कहा जाते थे? लेखक बदलू मामा ने करके बदलू काका क्यों कहते थे? क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे। बदलू का जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, यानी जो बदलू का मकान कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब होता आंगन। क्या था? आंगन था। सहन का मतलब होता आंगन। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उस आंगन में एक बड़ा सा नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती थी। भट्टी जो लाख की चूड़ियां बनाने के लिए काम आती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। पिघलाने के लिए वो भट्टी हुई थी, उसमें लाख पिघलाया जाता था। फिर बाद में चूड़ियों को आकार देता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाखों के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पहले मुलायम लाख को भट्टी में पिघलाया जाता था। पिघलाने के बाद उस चूड़ी को एक सांचे के माध्यम से उसको आकार दिया जाता था। पास में 4-5 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरी रखी हुई थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी रहती थी। इस प्रकार बेलनुमा ऐसे यहाँ उसको चूड़ियों को चढ़ाया जाता था, फिर उनके आकार देता था। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वे उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोले को चिकना बना था, और तब तक एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वे उन पर रंग करता था। विभिन्न प्रकार के डिजाइन, विभिन्न प्रकार के उस पर रंग चढ़ाता था। वो बदलू ये कार्य सदा के लिए एक ही मचिया पर बैठकर किया करता था। एक मचिया यानी चारपाई खाट पर बैठकर करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। क्या थी पुरानी? मचिया। बगल में ही उसका हुक्का रखा हुआ था। हुक्का पीने के लिए काम आता है, वो रखा हुआ था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास से बीतता। कभी लेके कह रहा है, कहानीकार कह रहा है कामतारा कि दोपहर के समय, मेरा दोपहर का समय, जब भी मैं वहाँ ननियाल जाता था तो दोपहर के समय मेरा वही बीतता अधिकतर का बदलू मामा के पास। वे मुझे लला कहा करते थे। बदलू काका लेखक या कहानीकार को क्या कहते थे? लला कहकर पुकारते थे। ध्यान रखना, लला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देते थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, लेके वो जो बदलू है वो मेरे लिए भी, यानी लेके कह रहे मेरे लिए भी एक मचिया मंगा देते। मैं घंटों बैठे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वे 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। 4 या 6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। 6 जोड़े मतलब एक जोड़े में 2 होती है, तो 6 यानी 6 महिलाओं की, 4 महिलाओं की कम से कम चूड़ियां बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वे उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ समय चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ने होकर के किसी नववधू की कलई हो। चढ़ाता तो एक बेलन पर, यानी जो आगे से छोटी होती है, जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, उसमें चढ़ाकर मैं देखता रहता और वो भी देखता रहता। वो ऐसा लग रहा है कि वो नववधू की कलई हो। नववधू यानी नई नवेली दुल्हन की कलई हो। आगे देखिए, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। बदलू मनियार था। मनियार का मतलब होता है चूड़ियों का काम करने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उनके पिताजी भी यही काम करते, दादाजी भी यही काम करते थे। किसके? बदलू के। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था, सुंदर चूड़ियां। उसकी बनी हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी ज़्यादा मात्रा में बिकती थी। हर एक वही उसी से चूड़ियों की खरीदारी करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनी हुई चूड़ियां पहनती थी। उस गांव के सारी की सारी जो औरतें ही या महिलाएं ही वो बदलू के हाथ की बनी हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आस पास के लोग, गांव के लोगों भी उसकी चूड़ियां ले जाते। देखो, आस पास के गांव वाले भी उससे चूड़ियां खरीदते थे, पर वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, पैसे नहीं लेता था। उनके बदले में अनाज ले लेता, नए नए कपड़े ले लेता था, अपने घर वालों के लिए कपड़े ले लेता था, लेकिन रुपये कभी नहीं खरीदता था। रुपये से नहीं देता था। चूड़ियों के बदले क्या लेता था? अनाज लेता था, खेत की फसल ले लेता था कुछ।
परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसा नहीं, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका, वस्तु विनिमय यानी कुछ वस्तु दे दो और आप चूड़ियाँ ले जाओ, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, अनाज देकर के चूड़ियाँ खरीदते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा और लोग मतलब बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, यानी आज तक मैंने कभी कहानीकार कह रहा है कि मैंने उससे झगड़ा करते हुए नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह उसी चीज पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुक्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। शादी समारोह में जब कोई जिनकी शादी हो रही थी दुल्हन की, उनके लिए चूड़ियाँ ले जाते थे तो वो वहाँ सारी कसर निकाल देता था। सारी कसर मतलब सब कुछ ले लेता था, अनाज ले लेता था, पकवान ले लेता था, अपने लिए कपड़े ले लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। सुहाग के जोड़े का महत्व कुछ ज़्यादा ही होता है। मुझे याद है मेरे गांव के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया, यानी बिगड़ गया, गुस्से मतलब काबू से बाहर हो गया। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी। विवाह के इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ गया कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये तो मिलते से जो अलग। देखो क्या क्या मिलता था, घरवाली के कपड़े, घरवाली के लिए कपड़े, किनके बदलू के लिए, और ढेरों अनाज, और उसके लिए पगड़ी मिलती थी, और रुपये जो मिलते से वो अलग था। तो शादी के समय इसकी मौज बन जाती थी। तो आज के लिए इतने ही पार्ट है, इनके इसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं वो आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप कर लेना, एक पार्ट वापस पढ़ लेना। धन्यवाद।